Hello students, today we will read SST Part 1 History, Chapter 4 The Vedic Age. So students, आज हम आपके SST से Chapter 4 The Vedic Age पढ़ने वाले हैं. So listen carefully and look at this video. 3500 BC to 4000 BC. So students, आज हम वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे. So look at this chapter. Let's see. In the previous chapter, we read about the Indus Valley or the Harappa civilization. Many years after that, a new culture developed in the plains of the Indus and Saraswati rivers. It is known as the Vedic culture. The people who developed this culture called themselves Aryans. The word Aryans means best or cultured. So students, पिछले अध्याय में हमने सिंधु या हड़प्पा संस्कृति के बारे में जाना था. उसके बाद हम सिंधु सरस्वती नदियों के मैदान में पुनः एक नई संस्कृति का विकास होते देखते हैं. इसे क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति कहते हैं. वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले अपने आप को आर्य कहते थे. आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत, मीन्स बेस्ट और कल्चर्ड. तो इस चैप्टर में हम वैदिक साहित्य क्या है ये पढ़ेंगे. So let's see. Vedic literature means Vedic literature is an ancient literature of the world. It contains profound knowledge. Such a literature was not seen anywhere. The language of the Vedas is ancient Sanskrit. Vedas are 4 in number: Rig Veda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda. Called Shruti literature. Shruti means that which is heard. It was not written down. It was transferred verbally by hearing, by word of mouth from the teacher. Students would listen to it and learn it by repeating it loudly. This way knowledge was carefully passed on from one generation to another. So students, वैदिक साहित्य विश्व का क्या है? प्राचीनतम साहित्य है. ये व्यापक ज्ञान से पूर्ण है. इस प्रकार के साहित्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं. वेदों की भाषा प्राचीन संस्कृत है. वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. इसे क्या कहेंगे? संपूर्ण वेद को जो वैदिक साहित्य को क्या कहेंगे? श्रुति साहित्य कहते हैं. श्रुति यानी सुना गया, मीन्स श्रुति यानी सुनना. श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते हैं. सुनकर शिष्य सस्वर पाठ कर स्मरण करते हैं. इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक हस्तांतरित होता रहता है. सो स्टूडेंट्स, वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. जैसे कि हमने आपको बताया कि वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: ऋग्वेद या फिर उत्तर वैदिक काल. ऋग्वेदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 हैं, ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, and second है later Vedic period. Rigvedic is the most ancient text of the world. The maintained are called Sukt, means spoken correctly. God and goddess are present in the Suktas. It study reveals detailed information about the period. ऋग्वेद में क्या होता है कि जो है इसमें वेदों की जो है ऋग्वेद में सूक्ति जो होता है, इसमें सूक्ति को क्या किया जाता है? ऋग्वेद में बताया गया है. और फिर जो भगवान है, भगवान को माना गया है. यहाँ पर ऋग्वेद काल में क्या होता है कि जो
ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके मंत्रों को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। इन सूक्तों में क्या होता है, देवी देवताओं की स्तुति की गई है और इसके अध्ययन से हमें उस समय की विस्तृत जानकारी मिलती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, ऋग्वेद कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल में जो है आर्थिक जीवन कैसे रहता है। ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक जो पीरियड है उसमें ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल लिव्ड इन द रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मीन्स 7 rivers. The areas was covered by the river Indus and its tributaries. जो ऋग्वैदिक काल में लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियां, जो सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों का क्षेत्र माना जाता है। वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कैसा था, पशुपालन करते थे ये लोग और खेती करते थे। The main occupations of the people was cattle rearing. They also grew wheat and barley. वो क्या करते थे, गेहूं और जौ की खेती करते थे। But farming was not their main occupations. They worshipped cows and got milk, butter, ghee, etc. From them, horses were also useful for them and were used. यहाँ पर क्या है कि जो वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। वे खेती भी करते थे, जौ उगाते थे। खेती उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। गाय उनकी मुख्य पूंजी थी। वो गाय जो पशुपालन करते थे वे गायों की पूजा करते थे। काऊ की क्या करते थे, वो पूजा करते थे और गायों से दूध, मक्खन, घी आदि प्राप्त करते थे। उनका एक अन्य उपयोगी पशु क्या था, घोड़ा, जिसे वे रथों में जोतते थे। इनके अलावा वे भेड़, बकरी और कुत्ते भी पालते थे। वे पशुओं को चारागाह में चराते थे और ये चारागाह क्या करते थे, उनके सामूहिक अधिकार में थे। वे अपने पशुओं के लिए चारा कम पड़ने पर नई जगह भी जाकर बस जाते थे। रथ कार्य, लकड़ी के रथ बनाने वाला उनका महत्वपूर्ण कारीगर होता था। आर्य महिलाएं सूत काटती थी और कपड़े भी बुनती थी। सो लेट्स सी नेक्स्ट। सो इनका जो हमने अब क्या बताया आपको, लाइफ स्टाइल कैसी थी। द आर्यंस लेड अ सिंपल लाइफ स्टाइल। दे लिव्ड इन houses made of wood and mud. They would build huge cattle seat for their cows. They used milk, butter, ghee, curd, buttermilk, wheat, barley and meat in their den. So इनका लाइफ स्टाइल क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे कि पशुओं को पालते थे और खेती बाड़ी करते थे। और जो यहाँ पर क्या है, फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। जो पिता था वो जो है घर का मुखिया होता था। मेल मेंबर्स हैड important position in the society. Women were treated well and their presence was essential in religious. पिता परिवार का मुखिया होता था। समाज में पुरुषों का जो अधिक महत्व होता था और वैदिक समाज में महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त होता था। वे यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाओं में पुरुषों के साथ भाग लेती थी और इस समय महिलाएं क्या होती थी, शिक्षित होती थी। कई महिलाओं ने तो क्या किया है, वेदों के सूक्तों की रचना भी की थी। अब देखते हैं इनका जो है सोसाइटी कैसी होती थी। वैदिक काल के लोगों के भोजन और हमारे भोजन में क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं, ये आप लोग भी बता सकते हैं। और इनकी जो सोसाइटी है वो कैसी है। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड फैमिली वॉज द बेसिक ऑफ द सोसाइटी। अ विलेज और टाउनशिप वॉज इनहेबिटेड बाय पीपल ऑफ सेवरल families. They were all related to each other. People of several villages were collectivity called jana, and at that time there were several janas like Purujana, Kurujana or Yadujana etc. Are the people in the village today related to each other? वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या होता था, परिवार होता था। एक गांव या बस्ती में कई परिवार के लोग रहते थे। वे सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। ऐसे कई गांवों के लोगों को मिलाकर जन बनता था। उस समय ऐसे कई जन थे जैसे पुरुजन, कुरुजन और यदुजन। क्या आज भी एक गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ रिश्तेदार होते हैं? हाँ, होते हैं। जैसे कि आप और हम लोग अपने घरों में और अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव के साथ क्या करते हैं, रहते हैं।
उन दिनों वैदिक लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे। उनका रहन सहन आचरण आदि वैदिक लोगों के जैसा ही था। इन्हें वैदिक लोग दास, दस्यु या पणी भी कहते थे। वैदिक जन और इन लोगों के बीच कभी कभी युद्ध भी होते थे, लेकिन वे एक ही स्थान में रहने के कारण एक दूसरे की बातें भी सीखने लगे थे और उनमें मेल मिलाप भी होने लगा था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में जाति पाति या छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। सब लोग समान माने जाते थे। कब? वैदिक काल में। अब यहाँ का जो है राजा, मीन्स राजा कैसा होता था? फ्रॉम द ऋग्वेद वी लर्न दैट इन दोज डे ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द जना would select their raja. His duty was to lead at the time of war, perform yajanans, and maintain law and order. The post of raja was not hereditary. That is, a son could not become a raja after his father. The raja had to consult his subject on important matters. He could not do just what he wanted. So, we can say that their rules was based on republican traditions. यहाँ का जो राजा होता था, ऋग्वेद से क्या होता है हमें यह पता चलता है कि उन दिनों जन के सभी पुरुष मिलकर अपना राजा चुनते थे। राजा का काम युद्ध में नेतृत्व करना, यज्ञ करना और लोगों की समस्याओं का निपटारा करना था। तब राजा क्या होता था? पद का वंशानुगत नहीं होता था, अर्थात पिता के बाद पुत्र ही राजा नहीं बन सकता था। राजा को सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभा के सदस्यों की सलाह से लेना होता था, इसीलिए वह अपने जन पर मनमानी नहीं कर सकता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक जनों की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आधारित थी। जैसे कि आज हम अपना नेता चुनते हैं, मीन्स लोकतांत्रिक देश है। उस समय में भी क्या होता था? जो है जनता के मत से ही जो है राजा बनते थे। राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता था। आप जानते हैं कि आजकल गांव या शहर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कहाँ लिए जाते हैं? आज की शासन व्यवस्था कैसी है? सो स्टूडेंट्स, देखते हैं। लेट्स सी। वार मीन्स युद्ध। युद्ध कैसे होते थे उस समय? Sometimes there would be war between two janas because of cattle and pastures. They did not have a permanent army. Whenever there was a need, all men would go to fight. The Raja would be leading them, cattle, wealth and pastures, etc. Of the defeated party would be distributed by the reigning Raja among the people of his janas. Raja would occasionally get gifts like milk, ghee, cows, wheat, jewels, etc. And the people of his janas, out of this one part would be kept by the Raja and the remaining would be distributed among all the peoples. उस समय क्या था? युद्ध कैसे होते थे कि कभी कभी पशुओं या चारागाहों के लिए जन एक दूसरे से युद्ध करते थे। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर जन के सभी पुरुष मिलकर युद्ध करने जाते थे। युद्ध में राजा उनका नेतृत्व करता था और हारे हुए लोगों के पशुधन और जो संपत्ति और चारागाह आदि के जो विजेता होते थे, राजा अपने जन के लोगों में बांट देता था। समय समय पर जन के लोग अपने राजा को भेंट भी देते थे, जैसे दूध, घी, अनाज, आभूषण, गाय आदि देते थे। राजा इसमें से एक हिस्सा स्वयं रख लेता था और बाकी हिस्सा अपने जन के सभी लोगों में बांट देता था। जन के लोग राजा को भेंट क्यों देते होंगे? क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि वो क्या करते थे? उनकी सहायता करते थे। अब देखते हैं उस समय जो गॉड, गॉडनेस एंड यज्ञ ये कैसे होते थे। द पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक ईरा वुड परफॉर्म यज्ञ to please God and Godness. They would pray for children, happiness, cows, horses, freedom for disease and victory in war. Their main gods were Indra, Agni, Varun, Sky, सूर्य, है ना। उस समय क्या करते थे? रैन, फ्री, फायर, स्काई, सन एक्सेट्रा। दे वुड after milk, curd, ghee, barley, etc. to the gods and
recites Vedic Suktas. Beside praises of God, Vedic Sukta also had descriptions of nature and thought related to the origin of the world. उस समय क्या होता था, वैदिक लोग समय समय पर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। वे अपने देवताओं से जीवन में खुशहाली, संतान, गाय, घोड़े, रोग मुक्ति और युद्ध में विजय की प्रार्थना करते थे। उनके प्रमुख जो देवता थे वो कौन कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि थे। वे यज्ञ में अग्निकुंड के माध्यम से दूध, दही, घी और जौ आदि देवताओं को क्या करते थे? समर्पित करते थे, भोग लगाते थे। साथ में उनकी स्तुति, उस जो है पूजा स्तुति में वैदिक सूक्तों का भी वाचन होता था। वैदिक सूक्तों में देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधित विचार भी सम्मिलित है। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, द फॉलोइंग आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ द वैदिक कल्चर। मीन्स संस्कृत इज एन एनिशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इज द मदर ऑफ सेवरल लैंग्वेज। जो संस्कृत है क्या है? संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। सेकंड है वैदिक लिटरेचर, इट इज द एनिशिएंट लिटरेचर ऑफ द इंडिया। वैदिक साहित्य ये भारत की सबसे प्राचीन साहित्य है। थर्ड है गणतांत्रिक, मीन्स रिपब्लिक ट्रेडिशंस। द ट्रेडिशन ऑफ गवर्नेंस वेयर इलेक्टेड पीपल रूल फॉर अ डिफाइनेड पीरियड। छोटे छोटे जनपदों का युग था। उस समय भी क्या थे? गणतांत्रिक परंपराएं चलती थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा था कि जो है वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और सेकंड था उत्तर वैदिक काल। तो हमने अभी तक आपको ऋग्वैदिक काल का जो है बताया था कि आर्थिक जीवन कैसी होती है, वहाँ पे लाइफ स्टाइल कैसे होता है, सोसाइटी कैसे होती है, राजा कैसे होता है, युद्ध कैसे होता है, और कौन कौन से देवी देवताओं को माना जाता था। ओके, हम सेकंड वीडियो में हम देखेंगे अब उत्तर वैदिक काल। ओके, टेक केयर।